हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। बहुत से लोगों की परेशानी होती है दुबला शरीर। ऐसे में अंडरवेट होने की परेशानी से गुजर रहे लोगों के दिमाग में उठने वाले कॉमन सवाल और उसके जवाब क्या हैं, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि अंडरवेट कौन होता है, डॉक्टर किसे मानते हैं अंडरवेट, क्यों होता है कोई अंडरवेट, वजन को लेकर आप कब करें चिंता, क्या हर अंडरवेट इंसान को परेशानी हो सकती है, वजन बढ़ाने में जिम कितना मददगार, प्रोटीन सप्लीमेंट कितने हैं जरूरी, वजन बढ़ाने वाले टीवी विज्ञापनों पर कितना करें यकीन, क्या नेचुरल प्रोटीन है बेहतर विकल्प, क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट, किस चीज में मिलेगी कितनी कैलोरी, क्या एक्सरसाइज करेंगे तो वजन और कम हो जाएगा और एक्सरसाइज कौन सी करें, योग से कैसे ले मदद, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि अंडरवेट कौन होता है। इस सवाल का जवाब खुद ढूंढने के लिए बीएमआई एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, यह एक हाइट वेट रेशियो है। इसे फिटनेस के पैमाने के तौर पर देखा जाता है। हालांकि यह फिट होने का कोई अकेला पैमाना नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान बीएमआई के पैमाने पर फिट हो लेकिन वह फिर भी फिट ना हो। किसी का वजन इस वजह से भी कम हो सकता है क्योंकि उसकी बोन डेंसिटी कम है। ऐसे में बीएमआई ही केवल अंडरवेट होने का पैमाना नहीं है और बीएमआई के मापदंडों पर 18.5 से नीचे की स्थिति को सामान्य से कम वजन माना जाता है। 18.5 से 24.9 सामान्य, 25 से लेकर 29.9 तक सामान्य से अधिक वजन माना जाता है। 35 से 39.9 अधिक मोटापा और अगर बीएमआई मोर देन 40 है तो इसे ओबेसिटी की श्रेणी में रखा जाएगा। और आइए अब बात करते हैं कि डॉक्टर किसे मानते हैं अंडरवेट। डॉक्टरों के अनुसार किसी के अंडरवेट होने का निर्णय अक्सर दो बातों को देखकर लिया जाता है। पहला कि इंसान एक्टिव है या नहीं। अगर वह एक्टिव है और अपने सभी काम सही ढंग से कर रहा है तो भले ही उसका वेट बीएमआई के अनुसार नॉर्मल से कम ही क्यों ना हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे में उसे अंडरवेट इन हेल्दी कंडीशन कह सकते हैं। इसका दूसरा पैमाना है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। किसी के अंडरवेट होने में कुछ बीमारियां भी कारक बन सकती हैं, मसलन एनीमिया यानी खून की कमी, जो विटामिन आयरन की कमी या पेट के कीड़ों की वजह से हो सकती है। इसके अलावा टीबी, हार्मोनल डिसऑर्डर की भी जांच की जाती है। अगर ऐसा है तो पहले उनका इलाज होता है। और आइए अब बात करते हैं कि कोई क्यों होता है अंडरवेट। अमूमन इंसान कई वजहों से अंडरवेट हो सकता है। पहला, न्यूट्रिशन कम लेना या बैलेंस डाइट ना लेना, यानी रोज सुबह 2-3 कप चाय पीना उसका नाश्ता है। दूसरा, बढ़ती उम्र में खान पान पर ध्यान न दिया जाना। तीसरा, फिजिकल वर्क के हिसाब से डाइट या कैलोरी नहीं ले रहे हैं। चौथा, किसी खास जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कोई समस्या है। पांचवा, किसी खास तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर का होना। और छठवां और बहुत ही सामान्य कारण है खून की कमी यानी एनीमिया होना। टीबी या पेट में कीड़े होने की वजह से भी वजन कम हो सकता है। और आइए अब जानते हैं कि वजन को लेकर कब करें चिंता। डॉक्टर्स के अनुसार कोई लड़का जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उसका वजन 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए। वहीं लड़कियों के लिए यह सीमा 45 किलो है। अगर वजन इससे कम है तो यह चिंता की बात हो सकती है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर जांच करके बता सकें कि वजन कम होने का कारण क्या है। और आइए अब बात करते हैं कि क्या हर अंडरवेट इंसान को कोई परेशानी हो सकती है। तो इसका जवाब है जी नहीं। जरूरी नहीं है कि जो अंडरवेट है वह हेल्दी ना हो। अगर कमजोरी महसूस होती है, वजन लगातार कम नहीं हो रहा, तेजी से चलने पर सांस नहीं फूलती, आपका बीपी, पल्स रेट सब नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं और ये परेशानियां हैं तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि वजन बढ़ाने में जिम कितना मददगार। अगर बॉडी बनाना है तो जिम जा सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि जिम जाए बिना हेल्दी और फिट नहीं रहा जा सकता। रोज घर पर वर्कआउट या योगा अभ्यास करके भी आप हेल्दी हो सकते हैं। घर के आसपास के पार्क में भी जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम जाने से एक फायदा जरूर होता है कि आपका रूटीन फिक्स हो जाता है। साथ ही एक्सरसाइज करने का सही तरीका जानने के लिए जिम इंस्ट्रक्टर मददगार होते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है।
आजकल हर युवा बॉडी बनाने की चाहत रखता है, बस दिक्कत यह है कि शॉर्टकट या कम वक्त में ही हैंडसम और स्मार्ट दिखने की चाहत में वे किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे में जिम ज्वाइन करने के साथ ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि यह शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, यानी हड्डी का कमजोर होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे किसी भी कदम से पहले आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना है तो नेचुरल प्रोटीन लें, अगर सप्लीमेंट लेना है तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही आप ब्रांडेड कंपनियों के प्रोटीन ले सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि टीवी विज्ञापनों पर आप कितना करें यकीन। टीवी पर तमाम ऐसे प्रोडक्ट रोज दिखाई देते हैं जो चंद दिनों में ही वजन बढ़ाने का दावा करते हैं। किसी भी टीवी विज्ञापन को देखकर प्रोडक्ट ना खरीदें। नियमों के हिसाब से ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाए जाने चाहिए जिनसे किसी को दुबला या हेल्दी बनाने का 100% दावा किया गया हो। टीवी पर दिखाए गए नुस्खों के दम पर अगर कोई फिट हो सकता तो जिम और डाइटिशियन की तो जरूरत ही नहीं होती। और अब अगला प्रश्न है कि क्या नेचुरल प्रोटीन है बेहतर विकल्प? आर्टिफिशियल प्रोटीन की तुलना में नेचुरल प्रोटीन हमेशा ही फायदेमंद होता है। अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है तो वह खाने की कुछ चीजों पर खास फोकस कर सकता है, मसलन दाल, सोयाबीन, अंडा, मछली, पनीर इत्यादि आप ले सकते हैं जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल, रोटी सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। और आइए अब जानते हैं कि क्यों जरूरी है बैलेंस डाइट। आपकी फिजिकल एक्टिविटी और जरूरत पर ही डाइट निर्भर करती है। अगर वजन बढ़ाना है तो 2000 से 2400 किलो कैलोरी रोज आपको लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि आप जो भी डाइट प्लान करें वह किसी अच्छे डाइटिशियन की मदद से ही प्लान करें। दरअसल हम अपने खाने को 7 ग्रुप्स में बांट सकते हैं जिन्हें हर दिन खाए जाने की जरूरत है। पूरे दिन यानी 24 घंटे में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, आइए अब ये जानते हैं कि किस चीज में मिलेगी कितनी कैलोरी। तो 750 ml फुल क्रीम दूध में 250 कैलोरी मिलती है। 35 से 40 ग्राम मीट, मछली, चिकन या एक अंडा खाने से आपको 140 कैलोरी तक मिल सकती है। और 35 से 40 ग्राम पनीर खाने से 100 कैलोरी। 220 ग्राम आटे की रोटी या 220 ग्राम चावल खाने से आपको मिलेगी 80 कैलोरी। तेल और घी खाने से आपको मिलेगी 250 कैलोरी। शुगर 5 से 6 छोटा चम्मच खाने से आपको मिलती है 120 कैलोरी। इतना सब खाने के बाद आपके शरीर में तकरीबन 2000 कैलोरी आसानी से पहुंच जाएगी, जो हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप उतनी ही मात्रा में दही खा सकते हैं। वहीं नॉनवेज की जगह आप पनीर ले सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि क्या एक्सरसाइज करेंगे तो वजन और कम हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। एक्सरसाइज करने से वजन कम नहीं होगा। एक्सरसाइज जरूर करें, इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो आपके हार्ट और ब्रेन को मजबूत करता है। दरअसल एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन सही रहता है, इससे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल कम जमा होता है। वहीं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, इससे हाई बीपी जैसी दिल से जुड़ी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। और आइए अब जानते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें। वैसे तो अंडरवेट लोगों को तगड़े एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती, पर जब आप कैलोरी अधिक ले रहे हैं तो इसका बॉडी में सही डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है ताकि शरीर शेप में रहे। शरीर को शेप में रखने का काम करती है एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग। शुरुआत में वॉकिंग करें। पहले हफ्ते अगर तेज चलने में परेशानी हो रही है तो केवल वॉकिंग करें। हर दिन 20 से 30 मिनट तक की वॉकिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे जॉगिंग में बदल दें, यानी अपने चलने की गति को बढ़ा दें। इसके बाद आप रनिंग भी कर सकते हैं। ऐसा आप पार्क, जिम कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज है साइकिलिंग। बॉडी को शेप में रखने के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। आप शुरुआत में हर दिन 15 से 20 मिनट साइकिलिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो रोजमर्रा के काम भी साइकिल के जरिए निपटाने का रूटीन चुन सकते हैं। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है स्विमिंग। अगर स्विमिंग की सुविधा उपलब्ध है तो यह पूरे शरीर के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट की स्विमिंग करें, बाद में इंस्ट्रक्टर की मदद से अपना टाइम बढ़ा लें। और आइए अब बात करते हैं कि योग से आप कैसे ले मदद। वजन बढ़ाने की प्रक्रिया में योग भी आपके लिए मददगार हो सकता है। वजन बढ़ाने के लिहाज से आपको सबसे पहला योगासन कपालभाति करना चाहिए। यह आसान है और वजन कम करने और बढ़ाने दोनों में कारगर है। सुबह उठने के बाद खाली पेट इसे 2 से 3 राउंड करें। हर राउंड में 20 से 30 कपालभाति की प्रक्रिया करें। दरअसल इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और साथ ही थायराइड ग्लैंड और लीवर एक्टिव होता है। इसके बाद आप दूसरा योगासन
उत्तान पदासन कर सकते हैं, इसे 2 बार करिए। तीसरा योगासन है कटी चक्रासन, इसे 4 बार करें। चौथा पवन मुक्तासन, इसे 3 बार करें। पांचवा भुजंगासन, इसे भी 3 बार करें। छठवां है मंडूकासन, इसे 2 बार करें। सातवां अर्धमत्रेंदासन, इसे 2 बार करें। आठवां गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं 8 से 10 बार करें। और 9वां अनुलोम विलोम, इसे 5 मिनट करें। और 10वां है प्राणायाम। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतजार। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।